Hello everyone, this is Sadiq Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्या चैप्टर थर्ड की में क्या दिया हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है। जो एक्सरसाइज आज मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा 3.1 एक्सरसाइज क्या है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो मैंने इस एक्सरसाइज 3.1 में 1 to सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सोल्व करके बताया था। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करके आपको मैं आज बताऊंगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करके आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है थर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं सोल्व कर रहे हैं। थर्ड को मैं आज सोल्व करके आपको बता रहा हूं। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड, a wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? तो क्या बोल रहा है एक व्हील है, क्या है एक व्हील है, ठीक है। वो 360 मतलब क्या होता है 360 रिवोल्यूशन होता है। वो एक मिनट में क्या ले रहा है, एक मिनट में 360 बार क्या होता है 360 पर घूमता है। 360 डिग्री पर क्या होता है ये घूमता है। तो हाउ मेनी रेडियंस डज इट विल टर्न 1 सेकंड। तो एक सेकंड में कितना डिग्री का बनाएगा, ठीक है। ये बना रहा है कितना में, ये जो व्हील जो है घूम रहा है तो क्या बना रहा है ये एंगल कितना का 360 का एंगल ये बना रहा है कितना मिनट में, इन वन मिनट। एक व्हील जो है एक बार एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, एक मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 360 का। तो आपको एक सेकंड में कितना बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे गिवन दैट दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ आपका ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। तब लिखेंगे द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन क्या है 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है तो 60 सेकंड। कितना मिनट होता है 60 सेकंड। तो 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन ले रहा है, कितना एंगल बना रहा है, कितना ले रहा है क्या बना रहा है 360 का बना रहा है, 360 का एंगल बना रहा है। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड इक्वल टू क्या है 360 ये बना रहा है एंगल। तो इस ये बनाएगा द नंबर ऑफ लिखना है द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये 1 मिनट में दिया हुआ 60 सेकंड में। तो आपका 1 सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 60 सेकंड है तो आ जाएगा 60 नीचे, ये आ गया आपका किसमें, यहां हो गया आपका क्या 6 से 6 कट गया तो क्या है 0 से 0 6 से 6 तो 6 जा 36 तो कितना आया 6, बोलिए कितना आया 6। और उसके बाद आप निकालेंगे आपको क्या निकालना थ्रू हाउ मेनी रेडियंस इन टर्न इन 1 सेकंड। अब यहां देखेंगे वी हैव हम लोग के पास वी नो दैट लिखना है वी नो दैट तो वी नो दैट हम लोग क्या लिखेंगे लिखना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड इक्वल टू 360। तो उसके बाद टोटल कितना ले रहा है 360 ले रहा है, एक मिनट में डिग्री बना रहा है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड में कितना आ जाएगा 360 बाय 6। तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ क्या रिवोल्यूशन 6 बार रिवोल्यूशन कर रहा है तो क्या कितना आपका होगा। तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग पाई रेडियंस इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियंस इक्वल टू क्या होता है 180 बाय पाई डिग्री। ये हम लोग जानते हैं। तो अब हमें लिखना एंगल कितना बन रहा है, बोलिए द एंगल फॉर्म देयरफॉर लिखना है देयरफॉर द एंगल फॉर्म इन वन रिवॉल्यूशन
इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, द एंगल फॉर्म इन वन रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या हो गया 6, और यहां क्या हो गया आपका, बोलिए कितना डिग्री का एंगल बनेगा, द एंगल फॉर्म इन वन रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या आता है पाई रेडियन, तो यहां क्या है 2 पाई, तो पूरा एंगल कितना बनता है 360, ये एंगल जो है रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना डिग्री का एंगल बनता है ये 360, तो 2 पाई रेडियन, क्या लिखना है 2 पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। तो यहां से हम लोग को निकालना है क्या, रेडियन में डिग्री में निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा द, उसके बाद हेंस लिख देना, हेंस द एंगल फॉर्म, कितना रिवोल्यूशन में निकालना है हम लोग को, कितना रिवोल्यूशन ले रहा है, कितना हमारा रिवोल्यूशन कितना आया 6, तो 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा द एंगल फॉर्म इन क्या होगा 6 रिवोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई रेडियन, तो टोटल में क्या 6 2 या 12, ये 2 पाई रेडियन आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, तो आपका होल लिख देना है, द एंगल फॉर्म इन 6 रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या हो गया 12 पाई रेडियंस, यही हो गया आपका आंसर। तो यहां समझ में आ चुका आपको, यहां क्या दे रहा था, ए विल मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो थ्रू द हाउ मेनी रेडियंस दैट इट टर्न इन 1 सेकंड, तो हो गया एंगल फॉर्म इन 6 रिवोल्यूशन में आपका 12 पाई आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेक्स्ट बुक में, अपने टेक्स्ट बुक क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां क्या दिया, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, रेडियस दिया हुआ कितना 100 सेंटीमीटर, और आर्क ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या है, एक सर्कल है, एक क्या सर्कल है जिसका क्या है रेडियस कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ये जीरो से मान लीजिए ये इसको कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस होता है, ये भी हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर, ये आर होता है, इसको हम लोग आर कहते हैं रेडियस, ये मान लीजिए जीरो, इसको ए मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, ये होता है आर्क ऑफ लेंथ, ये क्या होता है आर्क ऑफ लेंथ। तो आर्क ऑफ लेंथ क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है, यानी एल दिया हुआ है। तो ये थीटा, तो थीटा निकालना है, मतलब एंगल कितना बन रहा है, तो वो आपको डिग्री मेजर करना है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको हम रेडियंस में भी मेजरमेंट कर सकते हैं और डिग्री में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आपको निकालना है, एंगल निकालना है, तो किस तरह से निकालना है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या तो जानते हैं वी है, तो लिखिए वी है, आप जो जो दिया हुआ वो लिख दीजिए। तो हमारा आर क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ, आर क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंड क्या दिया हुआ है आपका एल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क या आर्क ऑफ लेंथ इसी कहते हैं, आर्क ऑफ लेंथ, यानी एल इक्वल टू कितना दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना है, एंगल यानी थीटा, तो थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा क्या है ये मालूम हम लोगों को नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, थीटा इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग सिंस लिखना है, सिंस हम लोग जानते हैं क्या, थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल बाई आर, मतलब आर्क ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो थीटा तो वैसे ही रहेगा, एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है 22, और रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस कितना सेंटीमीटर था 100 सेंटीमीटर, सॉरी यहां 100 सेंटीमीटर है, ये भी 100 सेंटीमीटर रहेगा, क्या दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ 100 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया, देखिए यहां दिया हुआ 100, मैंने लिख दिया था 10, रेडियस दिया हुआ 100 सेंटीमीटर
और लेंथ दिया हुआ क्या आपका 22 सेंटीमीटर, वैसे मैंने इसको लिख दिया। अब यहां हो गया एल क्या है 22 और लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर। इसको कट करेंगे, 2 11 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कट गया, 2 5 जा 10 और 0, अब तो कटेगा नहीं, तो क्या है 11 बाई थीटा इक्वल टू क्या आया 11 बाई 15 11 बाई 50 है, 11 बाई क्या आया 50, थीटा का वैल्यू क्या आया 11 बाई 50 आ गया। अब आपको निकालना है एंगल, क्या निकालना है डिग्री निकालना है। तो डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, हम लोग जानते हैं वी नो डैट, लिखिए वी नो डैट। यहां मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, लिखना है वी नो डैट। नेक्स्ट स्टेप लिखना है वी नो डैट पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग निकालेंगे, ये रेडियन वैल्यू दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, ये रेडियन वैल्यू दिया हुआ है। सो देयरफॉर तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू L1 बाई क्या हो जाएगा 50 इंटू, तो क्या हो जाता है रेडियन में जब निकालते हैं, रेडियन में जो वैल्यू दिया हुआ है ये क्या है रेडियन में है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू रेडियन में 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, तो ये आ गया आपका डिग्री में, ये क्या आ गया आपका डिग्री में। तो यहां से आप नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आप कट कर सकते हैं, यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले वैल्यू जो है आपका वैल्यू डालिए, 11/50 वैसे ही रखा इंटू 180 वैसे ही है, और पाई का वैल्यू 22 बाई क्या होता है 7, तो 7 चला गया ऊपर, यह डिग्री वैसे ही रखा, क्योंकि मैंने यूज क्या किया आपका 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, डिग्री में था ये, इसको रेडियन में लिखा, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, डिग्री इक्वल टू 180 पाई, ये रेडियन में हो गया, ये क्या था रेडियन में, तो डिग्री में मैंने इसको लिख दिया। यहां तक तो आपको समझ में आया, यहां सिंस करके लिख देना, यहां भी आपको जो वैल्यू डाला है यहां सिंस करके डाल देना, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, और क्या हो गया आपका यहां डिग्री, ये वैल्यू आप लिख दीजिएगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, थीटा इक्वल टू यहां से कट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11 11 2 जा 22, यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहां से गुना कीजिए, यहां और कट रहा है, देखिए 2 1 जा 2 2 9 जा 18 कट गया, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 63, 9 7 जा 63, और नीचे में आ गया आपका 5, ये आपका डिग्री में आ गया। यहां तक तो आप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप देखिए ये डिग्री है, इक्वल टू डिग्री, तो डिग्री को हम लोग चेंज करेंगे मिनट में, डिग्री को चेंज करेंगे किसमें मिनट में, तो सिंस करके लिखिए 1 मिनट इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, 60 क्या होता है मिनट, 60 मिनट को लिख सकते हैं 16 डैश, ये इसके बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, फिर थीटा इक्वल टू, और भी आप आज यहां तक तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, यहां तक तो आपको समझ में आ चुका। नेक्स्ट यहां से क्या हो जाएगा 63, यहां 1 डिग्री का वैल्यू डाल दीजिए, पहले 1 डिग्री इक्वल टू क्या 60 मिनट, तो ये लिख दीजिए, यहां तक आप लिख दीजिए 60 मिनट। यहां से देखिए क्या हो रहा है, कट रहा है, क्या हो रहा है, तो 5 1 जा 5 5 12 जा क्या हो जाएगा, नहीं यहां से नहीं, अभी इसको क्या करना अलग अलग करना, यहां देखिए यहां क्या था आपको बताया गया 63 बाई क्या 5, और डिग्री को हम लोग क्या लिखा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 60 क्या हो गया मिनट हो गया, तो 1 यहां से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या आएगा बोलिए,
तो थीटा इक्वल टू यहां से 5 को कटिंग करेंगे तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या इसको पहले इसको सोल्व करना है, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में देना है। यह थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 63 बाई जो 5 है, तो इसको हम लोग 5 से क्या करेंगे डेसिमल इसमें लाएंगे, फ्रैक्शन में लाएंगे। देखिए 5 को यहां से क्या है 5 बन जाए 5 1 हो गया, यहां 3 हो गया, 5 2 जा 10, तो बचा क्या 3, यहां हो गया 3 बाई 5, 3 बाई क्या हो गया 12, 5 का क्या हो गया 60, 63 बाई 5 आ गया। इसको इस फॉर्म में लिखना है 12 3 बाई 5, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये हो गया डिग्री। यहां तक समझ में आई। आप नेक्स्ट स्टेप इसी को मैं बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका 12, इसको अलग अलग लिखना है, तो 12 डिग्री अलग हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 बाई 5 अलग डिग्री हो जाएगा, अलग डिग्री हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग थीटा इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 3 बाई 5, अब डिग्री को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट का फॉर्मूला हम लोग क्या डाला है यहां देखिए, यहां लिख देना आपको सिंस करके 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 60 मिनट का मिनट लिख दीजिए, मिनट लिख दीजिए। तो कट रहा है यहां का 5 1 जा 5, 5 12 जा क्या होता है 60, 5 12 जा 60। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 12 3 जा क्या होता है 36 मिनट, मिनट्स। तो मिनट्स को हम लिख सकते हैं, और आगे इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो लिख देना हेंस क्या होगा डिग्री मेजर क्या थीटा इक्वल टू क्या होगा 12 डिग्री और 36 मिनट, एक साथ लिख दीजिए, मिनट को हम लोग लिखते हैं डैश से। तो यही आपका एंगल क्या बना, थीटा का जो एंगल बना क्या बना कितना 12 डिग्री 36 मिनट का ये एंगल बना। तो ये आपको यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां तक आपको जब क्लियर हो चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आगे का 5 6 7 जो भी है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। अगर आपको पढ़ाने का तरीका हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।